सुप्रीम कोर्ट ने नैब कानून में तरमीम के बायस खत्म होने वाले केसेस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मार्क्स दिए। तरमीम की वजह से कोई बरी नहीं हो रहा, बल्कि केसेस मुंतकिल हो रहे हैं। तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, जिस पर अभी फैसला करना है। बताया जाए 6 माह के दौरान कौन कौन से नैब केसेस दूसरे फोरम पर भेजे गए। अदालत ने हुक्म करप्शन केस में मुलजिम की जमानत मंसूखी की नैब की दरख्वास्त की समाअत के दौरान दिया। मुस्लिम लीग नून में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। शाहिद खाकान अब्बासी ने सीनियर नायब सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। जराये का कहना है शाहिद खाकान मरियम नवाज को सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर बनाने से खुश नहीं थे। पार्टी में मिफ्ता इस्माइल के साथ होने वाले सलूक ने भी उन्हें मायूस किया। शाहिद खाकान का इस्तीफा शहबाज शरीफ को मिल गया, लेकिन उन्होंने कबूल नहीं किया। तर्जुमान शाहिद खाकान अब्बासी इस्तीफे की खबरें बेबुनियाद करार दे दी। मरियम नवाज आज बहावलपुर से मुल्कगीर तंजीमी दौरों का आगाज कर रही हैं। गुजरात में चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर पुलिस का छापा। पुलिस सीढ़ी लगाकर घर में दाखिल हुई। जहूर इलाही हाउस के बाहर पुलिस की मुतादिद गाड़ियां मौजूद रहीं। मुलाजमीन के मुताबिक परवेज इलाही के खानदान का कोई फर्द मौजूद नहीं था। परवेज इलाही की जानिब से गैर कानूनी छापे की मजम्मत। कहते हैं निगरां हुकूमत ओछे हथकंडों से बाज रहे, गैर कानूनी हरकत पर अदालत जाएंगे। मुल्क में दहशत गर्दी हो रही है और हुक्मरानों ने पुलिस इंतजामिया को इंतकामी कार्रवाइयों पर लगा रखा है। मोनिस इलाही बोले, ना कोई वारंट ना कोई केस। पुलिस की 25 गाड़ियों की तो समझ आती है, पर ये साथ 2 काली वीगो क्या कर रही थी? क्या भारतीय जासूस ढूंढ रहे थे? सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का पुलिस की जानिब से तलबी का नोटिस हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कहा, पुलिस मुझे हर हाल में गिरफ्तार करना चाहती है, मैं अपने बयान पर कायम हूँ। इमरान खान सही कहते हैं कि आसिफ जरदारी उन्हें कत्ल करवाना चाहते हैं। इमरान खान की जान को शदीद खतरात हैं। उनका मंसूबा इमरान को नाअहल माइनस करना है। आसिफ जरदारी की ख्वाहिश है कि इक़्तिदार को तूल दिया जाए। लाल हवेली के तनाज़े पर एडमिनिस्ट्रेटर मतरूका वफ़ इमलाक बोर्ड ने शेख रशीद को 3 फरवरी को तलब कर लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में इलेक्शन की कोई तारीख नहीं दी। गवर्नर केपी का इलेक्शन कमीशन को खत। इलेक्शन कमीशन को कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुशावरत की हिदायत। कहते हैं हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात के बाद सूबे में अलार्मिंग सूरत हाल है। सियासी जमातों सिक्योरिटी इदारों से मुशावरत के बाद इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए। इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने का केस। फवाद चौधरी की दरखास्त जमानत पर समाअत आज होगी। गुज़िश्ता रोज एडिशनल सेशन जज के हुक्म के बावजूद प्रोसिक्यूशन की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ। अडियाला जेल में फवाद चौधरी से अहलिया हिबा फवाद और बच्चियों की मुलाकात। हिबा फवाद कहती है, रियासत हमारे मद्दे मुकाबिल खड़ी है, जो कुछ हो रहा है वो हुकूमत करा रही है। निगरां हुकूमत क्यों पार्टी बन रही है? पेशावर पुलिस लाइंस की मस्जिद में धमाके की तहकीकात। बम डिस्पोजल स्क्वाड को जाए वकुआ से बॉल बेरिंग नहीं मिले। ज्यादा अमवात छत गिरने के बायस हुई। BDS ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस को रिपोर्ट भेज दी। खुदकुश हमला आवर के अज़ा को DNA टेस्ट के लिए आज भेजा जाएगा। मलबा हटाने का काम जारी। पुलिस लाइंस के दाखिली रास्तों पर इजाफी नफरी तैनात। तहकीकाती टीमों ने स्टाफ की प्रोफाइलिंग शुरू कर दी। खुदकुश हमले में पुलिस एहलकारों समेत 100 अफराद शहीद, 200 से जायद जख्मी हुए थे। पेशावर सानी के कसूरवारों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। बुज़दिलाना कार्रवाइयां कौम के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका को मुल्क को दरपेश खतरात और दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और दहशतगर्दों का गठजोड़ तोड़ने के ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। शुरका का पेशावर धमाके के शोधा को शानदार खिराज अकीदत। पंजाब पुलिस ने मियांवाली में थाना मकरवाल पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। हमला आवर पुलिस जवानों की जवाबी फायरिंग से पसपा होकर भागने पर मजबूर।
DPO मियांवाली ने बताया 15 से 20 दहशतगर्दों ने हमला किया। हमले में तमाम अहलकार महफूज रहे। IG पंजाब का SHO मकरवाल से टेलीफोनिक रब्ता, बहादुरी पर शाबाश दी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर पंजाब पुलिस को खिराज तहसीन। कागजात नामजदगी में डिक्लेरेशन ना देने पर नाअहली की दरखास्त, इमरान खान का तहरीरी जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। जवाब में कहा गया है कि इमरान खान रुकन असम्बली नहीं रहे, दरखास्त नाकाबिले समात है। डिक्लेरेशन का जायजा आईनी दायरा इख्तियार में नहीं है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक पहले भी इस नौयत का केस सुनने से इनकार कर चुके हैं। एक बार जज इनकार कर दे तो उसी जज का केस सुनना गैर मुनासिब है। नाअहली की दरखास्त खारिज की जाए। कोहाट के तांडा डैम में कश्ती डूबने से अलमनाक सानिया, डूबने वाले बच्चों की तलाश में पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। ISPR ने बताया पाक फौज के दस्ते रेस्क्यू 1122 और सिविल इंतजामिया के साथ मुसलसल काम कर रहे हैं। 5 तलबा को डैम से जिंदा निकाला गया। पाक फौज के इंजीनियर्स और SSG के गोताखोरों ने 51 अफराद की मैयतें निकाली। रेस्क्यू किए गए 5 तलबा को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कोहाट पहुंचाया गया। एक लापता शख्स की तलाश जारी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान सख्त तरीन मुज़ाकरात, सर्कुलर डेथ और तवानाई के नुकसानात पर तनाव। हुकूमत पाकिस्तान पर बिजली की कीमत बढ़ाने पर दबाव। हुकूमत की बिजली मजीद 6 रुपये 79 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने की तैयारी। IMF को बिजली महंगी करने की यकीन दहानी करा दी। अगले 5 माह में बिजली की कीमतों में मरहलावार इजाफे की तजवीज़। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव। ट्रेडिंग के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 39 पैसे सस्ता, 264 रुपये 50 पैसे पर ट्रेडिंग जारी। ओपन मार्केट में डॉलर 275 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। पाकिस्तान की मईशत माली साल 2022 के आगाज पर मुस्तहकम थी। मुआशी तरक्की आलमी सतह पर नुमाया और शरह 6% थी। माली साल 2023 में पाकिस्तान की मईशत दबाव का शिकार हुई। IMF की चीफ रिसर्च की आउटलुक पर ब्रीफिंग, कहा माली साल के अख्ताम तक पाकिस्तान की मुआशी तरक्की महज 2% हो सकती है। IMF ने बांग्लादेश को 4 अरब 70 करोड़ डॉलर का कर्ज दे दिया। 47 करोड़ 60 लाख डॉलर्स फौरी दिए जाएंगे। मौसमियाती तब्दीली फंड्स के तहत 1 अरब 40 करोड़ डॉलर्स देने की भी मंजूरी। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स की पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी पर गोल बेस कॉन्फ्रेंस। PFUJ का कहना था अरशद शरीफ के कत्ल को 100 दिन होने वाले हैं, अब तक इंसाफ नहीं मिला। हेड ऑफ ARY न्यूज़ इमाद यूसुफ पर जाली मुकदमा बनाकर हिरासा किया जा रहा है। मुल्क की तारीख में पहली बार किसी सहाफ़ी पर फांसी और उम्र कैद की दफात लगी। सीनियर सहाफ़ी मजहर अब्बास ने कहा शहीद अरशद शरीफ कत्ल हाई प्रोफाइल केस है, तफ्तीशी रुकन हटाने से फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मुतासिर होगी। एमिन के सदर अजहर अब्बास बोले सहाफ़ी तंजीमें डटे रहें, हुकूमत को पीछे हटना पड़ेगा। अनवर साजिदी का कहना था कि सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमा तशद्दुद पर आवाज़ उठानी चाहिए। कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ती इदारों को ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाने की तजवीज़। मुल्क के बालाई इलाकों में हर सू बर्फीले नज़ारे। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। काला -10, अस्तोर -7, स्कर्दू -6, मालम जब्बा और गिलगित -4, कोयटा और कल्लात में -3 रिकॉर्ड किया गया। कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी। शहर में आज और कल गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। लाहौर हाईकोर्ट ने रेस्टोरेंट को रात 11 बजे तक खुला रखने की इजाजत दे दी। होम डिलीवरी सर्विस रात 12:30 बजे तक जारी रखने की इजाजत। स्मोक से मुतालिक केस का तहरीरी हुक्म जारी। सेक्रेटरी मोहल्लियात से स्मोक के खात्मे के इक़दामात पर रिपोर्ट तलब। कराची में खवातीन के लिए पिंक पीपल्स बस सर्विस का आगाज आज से होगा। इब्तदाई तौर पर 6 बसें चलाई जाएंगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं पहले रूट के लिए मॉडल कॉलोनी से टावर तक का इंतखाब किया गया।
बस सर्विस सुबह और शाम के औकात में हर 20 मिनट बाद चलेगी। दफ्तरी औकात के अलावा ये वक्फा 1 घंटे का होगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी आज अमरीका पहुंचेंगे। कल वाशिंगटन में नेशनल फेयर ब्रेकफास्ट में शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर बाइडन से मुलाकात भी मुतवक्के। बिलावल भुट्टो अमरीकी हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान के मुआशी और सिक्योरिटी मामलात पर बातचीत होगी। इसराइल और फ़लस्तीन में कशीदगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का मकबूजा बैतुल मक़दस का दौरा। फ़लस्तीनी और इसराइली हुकाम से मुलाकात। दोनों ममालिक को बातचीत के जरिए मामलात हल करने पर जोर दिया। अमरीका ने एक बार फिर 2 रियासती हल की हिमायत की। फ़लस्तीनी सदर का इसराइली जाहिरियत रोकने का मुतालबा। टिकटें खरीदें, 4 दिन का मुफ्त वीजा हासिल करें। सऊदी अरब ने ट्रांजिट वीजा मुतारिफ करवा दिया। सऊदी और फ्लाइनाज एयरलाइंस के मुसाफिर 4 दिन के ट्रांजिट वीजे पर उम्रे के साथ जियारत और सयाहत भी कर सकेंगे। और मिशन T20 वर्ल्ड कप कौमी विमेंस टीम दुबई से केप टाउन रवाना। मेगा इवेंट जनूबी अफ्रीका में खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स अपने पहले मुकाबले में भारत से 12 फरवरी को मद्दे मुकाबले आएंगी।